अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आज की वीडियो जिस मर्स के बारे में है हम उसको कोराइजा कहते हैं। मेडिकल की ज़बान में इसको एवी बैक्टीरियम पैरागिलिनेरियम कहते हैं। ये असल में एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, जिसको हम कोराइजा का नाम देते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। इन्फेक्शस कोराइजा भी कहते हैं इसको, रूप कहते हैं, कैथोर। ये बीमारी 2 से 3 दिन में अटैक करती है और काफ़ी नुकसान कर देती है और फैलती बहुत जल्दी है। अगर आपने फौरी एक्शन लेके जो बर्ड बीमार है उसको अलग करके ट्रीटमेंट की तो हो सकता है आपका नुकसान कम हो। अगर आपने फ्लॉक में कोई न्यू एडिशन की है, मतलब कोई बाहर से बर्ड ख़रीदा है और बर्ड बड़ा है या छोटा है और आपने उनको कुछ दिन अलग ना रखा, मतलब उसका खाना पीना या उसको जो भी मतलब रहना है वो आपने अलग ना किया, तो अगर उसमें कोई बीमारी है तो हो सकता है आपके बर्ड्स में ट्रांसमिट हो जाए, या मतलब कोराइजा या कोई और बीमारी है। और अगर आपने उनको मतलब अलग ना रखा तो ये बीमारी आपके फ्लॉक में मुंतकिल हो जाएगी और आपके फ्लॉक में नुकसान करेगी। तो इससे बेहतर है कि आप उनको अलग रखें और अपनी फ्लॉक की सेफ्टी लाजमी करें। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बर्ड्स में यानी मुर्गी या मुर्गों में ये मसला है? आपको उनकी आंखों में पानी नज़र आएगा, उनकी आंखों में झाग सी बनी हुई नज़र आएगी, आंखें उनकी बिल्कुल बंद होंगी या एक आंख बंद होगी या दोनों आंखें उनकी बंद होंगी। आंखें और उनका जो सर का इर्द गिर्द का एरिया है वो आपको सूजा हुआ नज़र आएगा। उनके मुंह के अंदर रेशा होगा, नाक के अंदर रेशा होगा, नाक मुकम्मल मतलब बंद होगा, वो मुंह खोल के सांस लेगी, उनको तकलीफ़ होगी, फीड खाना बिल्कुल कम कर देंगी, वज़न में बहुत कमी आएगी और अंडों की पैदावार बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। ये सारे मसाइल एक ही बीमारी की वजह से आते हैं। ये गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न में अटैक करती है, लेकिन सर्दी में ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सर्दी में सर्दी से बचाने के लिए बर्ड्स को इकट्ठा रखते हैं ताकि जगह गर्म रहे और बर्ड्स सर्दी से महफूज रहें। सर्दी में हवा का गुज़र बंद कर देते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन ना हो और बर्ड्स सर्दी से महफूज रहे, बचे रहें। इस वजह से ये एक बर्ड को लगती है तो वहाँ पे जल्दी फैलती है, मतलब वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। छींक होना मतलब खाना खाना, पानी पीना एक जगह से, तो वो बहुत जल्दी फैलता है। 20 से 40% जो एग की प्रोडक्शन होती है फार्मर्स की वो कम हो जाती है। परिंदा आपका मोर्टेलिटी का शिकार हो सकता है इससे। ये मर्ज किस वजह से शुरू होता है और फैलता कैसे है? आपके फ्लॉक में ये आपके फ्लॉक को क्या नुकसान दे सकता है, और अगर ये आपके फ्लॉक में हमलावर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और कंट्रोल कैसे करना है इसको, और अगर कोई वैक्सीनेशन है इसकी तो वो कैसे करनी है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। ये फैलता कैसे है? अगर आप एक बर्ड बाहर से ख़रीद के लाए हैं, मतलब परचेज़ किया आपने, अपने फ्लॉक में न्यू एडिशन की है, या आपके अपने फ्लॉक में ही कोई एक बर्ड इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। अगर कोई बर्ड इन्फेक्टेड है और वो बाकी बर्ड्स के साथ फीड खा रहा है तो फीड भी इन्फेक्ट हो जाती है और बाकी बर्ड्स में ये ट्रांसमिट हो जाती है ये बीमारी और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर बर्ड पानी पी ले तो उसके जो स्लाइव आता है वो पानी में मिक्स होता है और वो पानी को भी इन्फेक्टेड कर देता है, तो बाकी बर्ड जब पानी पिएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जिस जगह वो रह रहा है वो भी इन्फेक्टेड होती है। तो इस तरह से ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड ट्रांसमिट होती है और आपके फ्लॉक में काफ़ी नुकसान करती है मोर्टेलिटी की वजह से। इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बर्ड में ये बीमारी है? मतलब इसके जो सर होते हैं वो सर आँखें सूजने लगती हैं, फेशियल स्वेलिंग कहते हैं इसको। नाक बहती रहती है, नसा डिस्चार्ज होगा, वाटरी आइज होंगी, आइज डिस्चार्ज कहते हैं इसको। आंखों में से पानी आएगा, झाग के समसा निकलेगा, एक क्लॉट सा बन जाता है, उनकी आंखों में से पस निकलेगा, सांस लेने में उनको काफ़ी मसला होगा, खर की आवाज़ आएगी, आवाज़ में बदलाव आएगा उनके, मतलब जैसे गला ख़राब होता है ना इंसान का और आवाज़ में बदलाव सा आ जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे काफ़ी दबाव आएगा तेज़ सांस लेने की वजह से। कलगे का जो एक रंग होता है वो भी बदल जाएगा और कलगे सूज जाएंगी, सर हिलाना शुरू कर देते हैं, बर्ड्स काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायरिया उनको हो जाता है, वेट लॉस होगा उनको, अंडों की जो प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और जो उनके पंख होते हैं ना, जो उनके वे फेदर होते हैं उनमें काफ़ी जो एक डलनेस आ जाती है, उनकी जो चमक होती है, कलर हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। ये सारी एक बीमारी की वजह है और उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है? ये बीमारी बहुत जल्द अटैक करती है और आपके बर्ड को और आपके फ्लॉक को डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने बर वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे और अपने बर्ड को कैसे इन्फेक्ट होने से बचाएंगे? ये मर्ज डायरेक्ट कनेक्ट होने से फैलती है और सारे फ्लॉक को डैमेज करती है। आप मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे और कौन सी कुदरती चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने बर्ड की क़ुव्वत मुदाफ़त को वापस बहाल कर सकते हैं और उनको एक्टिव करने में उनकी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले बर्ड को अलग कर दें जो बर्ड बीमार हैं। फिर आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर सकते हैं जिसमें आप क्लोरोटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये आप एक कैप्सूल आप या एक जो उनकी टैबलेट होती है या आप
1 लीटर पानी में आप मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। फिर इसमें नॉर्फ्लोक्सासिन है, एंथ्रोफ्लोक्सासिन है और सेप्रोफ्लोक्सासिन है, ये भी आप दे सकते हैं। मतलब एक कैप्सूल का आपने हाफ़ या उसका मतलब एक कैप्सूल का 1/4 हिस्सा आपने पानी में मिक्स करके उनको देना होगा। ऐसे मर्स के लिए आपने कम्बिनेशन बनाना है और वो आपने अपने बर्ड्स को देना है, वो उनके लिए बेहतर होता है। यहाँ पे आपके साथ ऐसी ट्रीटमेंट शेयर करेंगे जो आपको आसान हो। डॉक्सीसाइक्लिन और प्लस टाइलोसिन आप दें तो वो बेहतर होगी। और एक साथ में कम्बिनेशन ऐसा बनाएं कि अगर रेशा बना हुआ है, सांस लेने में मसला हो रहा है, बर्ड्स को ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही है, उनकी एग प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, तो आपने एरिनेक्स सिरप इस्तेमाल कराना है। ये इस केस में आपकी हेल्प करेगा और बर्ड्स को जल्दी रिकवर होने का मौका देगा। और अगर बुखार भी मतलब इस एरिनेक्स से कम नहीं हो रहा तो आपने बुखार के लिए उनको ब्रोफीन सिरप अलग से इस्तेमाल करवाना है ताकि उनका जो बुखार हो वो जल्दी कम हो। लाइजोजाइम का यूज़ कराना है आपने ताकि बर्ड का जो इम्यून सिस्टम हो बेहतर हो सके और जल्दी बहाल हो सके। और पानी आपने उनको हमेशा नीम गर्म देना है ताकि पानी बर्ड ज़्यादा पिएँ। अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्नीजिंग हो रही है, तो आपने एवेल सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाना है ताकि ये मसला भी इनका ख़त्म हो। ये 3 चीज़ें आपने कम्बिनेशन में इस्तेमाल करवानी है। एंटीबायोटिक हो गई, एरिनेक हो गया और एवेल सिरप। दूसरा, आप घरेलू चीज़ें भी यूज़ करवा सकते हैं, काढ़ा बना के दे सकते हैं, और लेकिन साथ में आपने उनको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। आपके बर्ड के अंदर मर्ज़ आया है लेकिन आपका बर्ड रिकवर कर गया है, लेकिन साथ में आपके बर्ड को बहुत कमज़ोर कर गया है, तो अब आपने ऐसी क्या चीज़ें करनी है ताकि आपके जो बर्ड की जो ग्रोथ डैमेज हुई है वो रिकवर हो सके, बेटर हो सके। आपने बर्ड को लहसुन और अदरक का पानी इस्तेमाल कराना है, या आपने लहसुन अदरक पानी में नहीं करनी तो आपने फीड में मिक्स करके उनके देनी है ताकि जो उनका इम्यून सिस्टम हो बेहतर हो सके, जो उनका जो प्रोसेस डैमेज हुआ है वो सही हो सके। आपने दालचीनी इस्तेमाल करवा सकते हैं, दालचीनी भी उनको आप पानी में और फीड में मिक्स करके दे सकते हैं। अजवाइन आप दे सकते हैं फीड में मिक्स करके उनको। ये तो हो गई है ट्रीटमेंट। आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है ताकि ऐसा मर्ज़ अगर आपके फ्लॉक में अटैक करता है, अगर आप बाहर से कोई परिंदा लाते हैं या आपके फ्लॉक के अंदर ही कोई बर्ड इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो आपने क्या करना है ताकि आपके फ्लॉक में मोर्टेलिटी ना हो। आपने करना क्या, आपने ये करना कि जो बर्ड इन्फेक्टेड है उसको आपने अलग कर देना है, जो एरिया है उसको आपने डिसइंफेक्ट करना है, स्प्रे के ज़रिए स्प्रे कर दें। फीड के बर्तन और जो ड्रिंकर हैं उनको अपनी अच्छी तरह उनकी सफाई करनी है, और उनके जो बर्ड बीमार है उनकी आपने जो ड्रिंकर्स हैं फीडर है वो आपने अलग कर देनी है। हवा का निज़ाम रुकना नहीं चाहिए दिन को भी, और ख़ास तौर पर रात को जब डर पे भी हम कपड़े या तरपाल डाल देते हैं, उसको फुल कवर कर देते हैं ताकि बर्ड्स को ठंड ना लगे। ये आपने नहीं करना। आपने उनके लिए क्रॉस वेंटिलेशन का निज़ाम बनाना है ताकि रात को भी उनको जो ताज़ा हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, वरना जो उनका इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाएगा और बर्ड पे ये जो बीमारी है वो जल्दी अटैक करेगी। एहतियात करें, प्रिवेंशन प्रोसीजर अप्लाई करें, अच्छी ट्रीटमेंट करें और अच्छी मैनेजमेंट करें ताकि आप नुकसान से बचे रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।